आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे के रोज़ मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि सभी में हमदर्दी और भाईचारा कायम रहे। मोदी ने अपनी ट्वीट में कहा, मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। उम्मीद है सभी में दर्दमंदी और भाईचारा कायम रहे, सभी लोग सेहतमंद और खुश रहें। ईद मुबारक। पैगम्बर इस्लाम की यौम विलादत को ईद मिलादुन्नबी या ईद मिलाद के तौर पर मनाया जाता है। गवर्नर टी सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तौक़े ज़ाहिर की कि पैगम्बरुल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के जश्न के तौर पर ईद मिलादुन्नबी मनाते हुए मुसलमान हज़रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होंगे और खुशहाली और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के साथ जश्न मनाएंगे। पैगम्बरुल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पूरे मुल्क में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया जा रहा है। कोविड-19 की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ इंतज़ामी कमेटियों ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस ना निकालने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता मिलाद की महफिलें और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस कोविड के रहनुमा ख़ुतूत पर अमल करते हुए मुनक़िद की जा रही हैं। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। और ये वबा चली जा रही है। आज मिलाद पाक और अहले बैत पाक के वास्ते से इस ज़मीन से दूर फरमा दीजिए, पाक फरमा दीजिए, सेहत व आफियत अता फरमाइए, ये निफाक को दूर फरमा दीजिए, सबको मुत्तहिद कर दीजिए। ऐ परवरदिगार, इस्लाम के नाम पर इस्लाम चले, सबको जमा फरमा। जो बेऔलाद गुलाम नहीं बल्कि गुलाम मोहम्मद, मगर बन तो जाओ गुलाम मोहम्मद। ये दौलत उम्मा भी किस्मत सेहत व आफियत अता फरमाइए, ये निफाक को दूर फरमा दीजिए, सबको मुत्तहिद कर दीजिए। ऐ परवरदिगार, इस्लाम के नाम पर इस्लाम चले, सबको जमा फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार, हमारी तो यार हमारे जायज़ दिली मकासद की तकमील फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार, जितने मरहूमीन सबको सेहत व सलामती के साथ रखें। मुहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तमाम दुनिया के लिए बाइस रहमत व निजात है। आज आलम इस्लाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चंद नाआक़िबत अंदेश तनकीद करते हुए अपने आप को बड़ा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर आखिरुल ज़मा को तमाम आलिमों, जिन व अंस के लिए बाइस रहमत बनाया है।
کل ہند مجلس تعمیر ملت کے 71ویں جلسہ رحمت العالمین سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری بانی منہاج القرآن، مفتی اعظم آسٹریلیا علام امام عبد القدوس الازہری، مبلغ جنوبی افریقہ مولانا فخر الدین اویسی اور جلیل احمد ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاکہ بنانے اور تنقید کرنے والوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور اپنے درمیان جو ہماری بات اور اپنی چاہت پسند کے درمیان آقا علیہ السلام فاصلہ قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ اخذ معنا ہمارے موضوع کے ساتھ شریک ہو جاتے، اپنائیت پیدا کر لیتے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی، عزت افزائی ہوتی، ہم اور کھل کے باتیں کرتے، پھر کہتے فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُم مِّن رسول اللہ، سو میں دین کی، دنیا کی، آخرت کی جو بات بھی تم سے کہتا ہوں سب کچھ آقا علیہ السلام سے سن کر کہتا ہوں، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہوں۔ ہم حضور سے ہی روایت کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز حضور کے مجلس میں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی عظیم بات، اس میں پھر ایک اور حدیث آتی ہے، حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مجلس کی فضیلت بیان فرمائی اور رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربیع الاول کی فضیلت کیوں نہیں بیان فرمائی؟ نگری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اپنی حبیب کریم علیہ السلام کی اس کائنات میں جلوگری کا تذکرہ فرمایا اور بعثت جلیلہ کے 3 عظیم مقاصد بیان فرمائے کہ حبیب کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جس شان سے مبعوث فرمایا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ حبیب کریم علیہ السلام۔ سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد ریاست امن اور سلامتی کی برقراری میں ملک کے لیے ایک مثالی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ ہندوستانی پولیس ورچوئل سمٹ ایوارڈ تقریب جمعے کے روز گجرات میں راشٹریہ رکشا یونیورسٹی کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سی پی نے کمشنریٹ کے دفتر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد سے ہی حکومت نے امن اور سلامتی کو مضبوط بنانے پر توجہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ایک حصے کے طور پر جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں کی مدد سے حیدرآباد کو ایک محفوظ شہر بنانا ہے۔ انہوں نے گزشتہ 6 سالوں کے دوران محکمہ پولیس کی خدمات اور مختلف سرگرمیوں کو بیان کیا۔ انہوں نے محکمہ پولیس کی جانب سے متعارف کیے گئے مختلف ایپس کی کارکردگی کے بارے میں بھی بتایا۔ ہاک آئی موبائل ایپلیکیشن جو لوگوں اور پولیس کے مابین فاصلوں کو ختم کرتی ہے، بہت کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ لاسٹ رپورٹ ایپ کے ذریعے لوگوں کو 72 گھنٹوں کے اندر بغیر پولیس اسٹیشن گئے ایک ہی درخواست دینے پر گمشدہ سرٹیفکیٹ فراہم کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا مینجمنٹ یونٹ کو فیس بک پر 25,000، واٹس ایپ پر 38 اور ٹویٹر پر 20,000 سے زیادہ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ City of Hyderabad. To Citizen Services application, we have Hawkeye. This application was launched in January 2015, and since then 6.6 lakh users have downloaded this application, and we have so far more than 65,000 posts we have interacted. Hyderabad City Police has implemented a unique mobile technology application called TS Cop in 2016. This is a mobile-based application for the internal use of Hyderabad City Police. This helps empowering the police officers in a real-time basis to access information of better quality in multiple formats, the internal information sharing of various verticals. So far as more than 10,000 police officers have already availed it. E-petty cases. This is based on the evidence-based enforcement. And so far we have registered 4,63,000 plus cases by this e-petty platform, which is basically booked by a constable on patrol
carrying a Samsung Galaxy Tab. There is no paperwork involved in this. The special branch of Hyderabad City Police have been receiving recognition from IT वजीर सनत KTR और वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय ने जुमे के रोज जुबली हिल्स में वाक़ई मिरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स सेंटर में मुनक़िद की गई EVS समिट में शिरकत करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील की गई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की रस्म इजराई अंजाम दी। रियासत को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हिप में तब्दील करने के मकसद से ही नई EV पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ईंधन की बचत के लिए ये पॉलिसी पर अमल औरी की जाएगी। 2020 से 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और इस्तेमाल के बारे में बाकायदा ऐलान किया गया है। इस मौके पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, महिंद्रा और महिंद्रा के MD पवन कुमार, IT चीफ सेक्रेटरी जयश्री रंजन, TSIC के MD EV नरसिंह रेड्डी और एस बैंक के चेयरमैन मौजूद थे। इस पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरर्स सारिफीन को राग़िब करने के लिए बड़े मराआत का ऐलान किया गया है। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए आला अफसरान के साथ एक एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुताल्लिक़ा सनतों और मेगा प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की गई है। रियासत में व्हीकल की खरीदारी करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने पर 25% की छूट दी जाएगी। पहले 2 लाख बाइक्स पर टैक्स में छूट दी जाएगी। वाज़ेह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को कुछ अरसे कबल काबीना में मंजूरी दी गई थी। आलूदगी को कम करने की कोशिशों के तहत हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ दे रही है। इसके लिए रियासत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और चार्जिंग पॉइंट कायम करने की सनतकारों को तरगीब देने का फैसला किया है और लोगों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों खरीदने पर छूट देने का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि SC और ST तबका को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जुमेरात को SE और ST कॉरपोरेशन के ज़रिए महेश्वरम, कंदुकुर और मीरपेट के तहत मुंतखब इस्तिफादा गंदगान में वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने ZPT से चेयरमैन प्रसन्न तिगला अनीता रेड्डी के से मिलकर चेक तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि CMKCR के जरिए लाए जाने वाला धरनी पोर्टल तेलंगाना के लिए एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि CMKCR के फ्लाई फैसले तारीखी में याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला रंगारेड्डी में 334 अहल अफराद में 50,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। महेश्वरम हल्के में वाक़ कंपनियों में मुकामी बेरोज़गार अफराद को रोज़गार फराहम करने के मकसद से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15,225 अफराद को ओनर कम ड्राइवर रोजगार के तहत ड्राइवरों को कारें तकसीम की गई। महेश्वरम मीरपेट बल्दियात में 47 अफराद को 50,000 रुपये के जुमला 24 लाख चेक दिए गए। इस मौके पर MP रघुमार रेड्डी, वाइस MP P सुनीता नायक के अलावा दिगर भी मौजूद थे। నేను నిజంగానే విలేజ్ జిల్లాలో కూడా విలేజ్లో అంతా కూడా పేదవాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి నీళ్లు రాకపోయినా కనీసం వాళ్ళకు కొంత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దామన్న దాంట్లో ప్రధానంగా చొరవ తీసుకున్న మన కమిషనర్ గారు సుమన్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। మీ డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మీ మేయర్ గారు అందరూ కూడా ఆపరేటర్స్ అందరితో పాటు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఈ డబ్బుల్ని మీకు అందించే ప్రయత్నాల్లో అందరూ కూడా భాగస్వామ్యమైనందుకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను। కృష్ణయ్య గారు వాళ్ళ టీం కూడా మొత్తం టీంలంతా కూడా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుండి రాత్రి వరకు కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం అందరం గతంలో వర్షాలు వచ్చినాయి, చాలా వరకు ఇళ్లకు బురద వస్తుండే, నీళ్ళు వస్తుండే, నీళ్ళు ఎత్తి పోసుకుంటుంటే బురద తెచ్చేస్తుంటే కానీ ఎవరు ఒక రూపాయి ఇస్తారని ఆశించకండి। నేను ముఖ్యమంత్రి గారు మనసున్న నాయకుడు కాబట్టి నిజంగా పేదల కష్టాలు అర్థమైంది ఆయన కాబట్టి ఒక్కసారి ఇంటికి నీళ్ళు వస్తే ఇంటి పరిస్థితి ఏందనేది తెలుసు కాబట్టి కనీసం ఇంటికి 10,000 ఇవ్వండి అని మాకు అందరికీ చెప్పడం, ఇంచుమించు 500 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు, ఇవ్వండి పేదవాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడ ఇవ్వండి అని। సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈరోజు మన వరకు కూడా ఇవ్వగలి। RSS सरबराह मोहन भागवत जुम्मे और हफ्ते को मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा इजलास में शिरकत करने के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। RSS का 2 रोज़ा इजलास जिला मेडचल के अनुजीगुड़ा में वाक़ श्री विद्या विहार स्कूल में मुनक्किद होगा। इजलास में तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के सिंध के आला मेंबरान शिरकत करेंगे। RSS मुल्क भर में सालाना 3 बड़े इजलास मुनक्किद करता है, जिसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि बैठक भी शामिल है। जारी साल कोरोना की वजह से RSS इजलास को मुख्तलिफ ज़िमरों में तकसीम किया है और शुमाली, जनूबी, मशरक़ी और मगरबी हिंदुस्तान के लिए अलग अलग इजलास मुनक़िद कर रहा है।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस हालिया अरसे में तकरीबन तमाम शोबा ही मुतासिर हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर शोबा में शहरी हवाबाजी शोबा शामिल है। महकमा सिविल एविएशन ने इस साल 25 में से एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को घरेलू परवाजें शुरू करने की इजाज़त दी थी, लेकिन अवाम कोरोना वायरस को लेकर सफ़र करने से पस वो पेश कर रहे थे और सिर्फ इमरजेंसी में ही फ़िज़ाई सफ़र को तरजीह दे रहे थे। शहर हैदराबाद का शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी यही हाल था। कई एयरलाइन कंपनियों ने दोबारा परवाज़ों के आगाज़ के बाद भी भारी नुकसानात की शिकायत की है, लेकिन अब बतदरीज अब इसमें बेहतरी आ रही है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मुल्क के दिगर एयरपोर्ट्स के मुकाबले मुसाफिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया है और इसके लेकर एयरपोर्ट हुक्काम काफ़ी मसरूर हैं। आंध्र प्रदेश में वैन के उलट जाने से 7 बाराती हलाक हो गए। ये हादसा आज सुबह के अव्वलीन वक्त मशरक़ी गोदावरी ज़िले में पेश आया। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद अपने आबाई शहर वापसी के दौरान वैन के उलटने से ये सानह ज़िला के गोरगारो कौरम में पेश आया। शादी जुमेरात की रात तांडकोंडा कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई थी। शादी की तकरीब के बाद दूल्हा और दुल्हन के खानदान और रिश्तेदार, जिनकी तादाद 22 बताई गई है, वैन में पहाड़ी इलाके से वापस हो रहे थे कि इस दौरान वैन का ब्रेक फेल हो गया और वैन पहाड़ से उलट गई। वैन में सफ़र करने वालों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए। कई अफराद को शदीद चोटें आईं। इन्हें इलाज के लिए राजमंड्री के कांगी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त भानु सिम्हादर्दी प्रसाद, एला लक्ष्मी, एला देवी, श्रीला लक्ष्मी, दीवान चेरूर, मोहनी नरसिम्हा के नाम से हुई है। काकतिया यूनिवर्सिटी में नॉन बॉर्डर्स ने हंगामा मचाते हुए माहौल को कशीदा कर दिया। बताया जा रहा है कि खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले लड़कियों में ट्रैक सूट्स की तकसीम के मौके पर तनाज़े के नतीजे में छेड़े हुए। स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर के चैम्बर में नॉन बॉर्डर्स ने यूनिवर्सिटी के तलबा पर हमला कर दिया, जिस पर मुतासरा तालिब इल्म वेंकटेश ने काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। काबिल जिक्र है कि मुतासरा अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर से पूछगछ करने पर उन्होंने बाहर से लोगों को बुलवा कर इन पर हमला करवाया है। जिला पेदापल्ली गोदावरी खनी में वाक़ई संगारेनी कान में पेश आए हादसे में कान में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक RG2 के हदूद के वकील पल्ली में वाक़ई कान में हादसाती तौर पर कोयले की कान गिर गई, जिसके नतीजे में नवीन कुमार नामी एक मजदूर कोयले की नालियों में फंस जाने के बाद फौत हो गया। ये हादसा जुमेरात की रात पेश आया। इमदादी टीम ने इत्तला के बाद कार्रवाई करते हुए नवीन कुमार की लाश को कान से बाहर निकाला। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हवाला रैक्ट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और 31,25,000 रुपये जब्त कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन नागेश्वर राव और इनकी टीम ने पुलिस सुल्तान बाजार के हमरा सुल्तान बाजार PS के हदूद में एक गैर कानूनी हवाला मनी रैक्ट चलाने वाले 2 अफराद और विष्णु को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से मज़कूरा रकम को जब्त कर लिया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अवाम को जुमे के रोज़ लगातार दूसरे दिन भी आलूदगी की संगीनी का सामना करना पड़ा। दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी के एदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली में हवा का मेयार अब भी इंतहाई ख़राब है और ये संगीन ज़मरे में है। कमेटी के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार में
405, 408 रिकॉर्ड किया गया, जो संगीन ज़मरा में आता है। सेंट्रल आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह AQI 447 थी, पेट्रेटगंज में 404 और वजीरपुर में 411 थी। चारों मुकामात पर इंडेक्स संगीन ज़मरे में है। हवा के मेयार को 0 से 50 के दरमियान AQI और 100 के दरमियान 51 बख्श 101 और 200 के दरमियान मुतादिल, 201 से 300 खराब और 301 से 400 बहुत खराब है, जबकि इंतहाई खराब 401 से 500 संगीन ज़मरे में आता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।